विशल्या के स्नान का उदक, उदक माने जल, शीघ्र ही दिलवाई। भरत ने कहा उसके स्नान जल की क्या बात है, तुम उसे ही ले आओ। मुझसे मुनिराज ने एक बार कहा ही था कि विशल्या लक्ष्मण की पत्नी होगी। अब देखो, अनंग सरा की जब अनंग सरा पर्याय में थी, कन्या पर्याय में, तो कौन ने अपहरण किया था? लक्ष्मण के जी कौन थे? पर्णवसु नाम के राजा, उन्होंने अपहरण किया, उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। और जब वो विमान आकाश मार्ग से हरण करके ले जा रहा था, तो पीछे से चक्रवर्ती की सेना को उसके विमान को तोड़ दिया। तो इस डर से वो भयभीत होके उसको अनंत सरा को पर्णलब्धि विद्या के द्वारा नीचे जंगल में, घोर जंगल में छोड़ दिया। और फिर बाद में उसी पर्याय में उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने ये बहुत गलत काम किया है। पश्चाताप करके मुनि बन गए। मुनि के प्रभाव से देखो, हर समय पिछले समय में, अभी तक जो आयु निकल गई है, पिछले समय में हमने क्या किया नहीं किया, आज भी अपन परिणामों को अगर सुधार लें, अंत समय तक भी सुधार लें, और सुधरेंगे तभी जब ज्यादातर समय हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे। अपन सोचे कि 90% परिणाम हमारे संसार के रहे और अंत में मान लो अंत समय आए और एकदम सुधर जाए, तो वो असंभव है। उन्होंने परिणामों को सुधारा, पश्चाताप किया, उसके प्रभाव से वो भी देवलोक में गए और वहां से, लेकिन उन्होंने तब कैसा किया था? निदान सहित, मतलब अब तो किया, लेकिन निदान कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान के 4 वेद होते हैं, चौथा वेद निदान। आर्त ध्यान इष्ट, वियोजक, अनिष्ट, संयोजक, वेदना और निदान कर लिया कि अगला भव मिले तो अनंत सरा ही मिले मुझे अपनी। निदान पूरा तो होता है, लेकिन वे संसार परिभ्रमण बहुत बढ़े जाते हैं। तो वहां से चुप होके यहाँ पे नारायण बने और इधर ये विशल्या बनी, अब इनकी पत्नी बनेगी इसीलिए। तो भरत ने क्या कहा कि उसके स्नान का जल तो क्या, उसी को ले आते हैं विशल्या को। भरत ने कहा उसके स्नान जल की क्या बात, तुम उसे ही ले आओ। मुझसे मुनिराज, एक वृद्धिधारी मुनिराज ने, जो अवधि ज्ञानी होंगे, आगे का भविष्य जानते होंगे, उन्होंने एक बार कहा था कि विशल्या लक्ष्मण की पत्नी होगी। तदनंतर भरत तथा केकई द्वारा समझाए जाने पर राजा द्रोणवेग ने अपनी पुत्री को ले जाने की आज्ञा दे दी। भामंडल, हनुमान और अंगद ने विशल्या को विमान में बिठाया और अत्यंत शीघ्रता से युद्ध भूमि में वापस पहुंच गए। जैसे जैसे विशल्या शिविर में प्रवेश करती जा रही थी, वैसे वैसे ही लक्ष्मण को आराम होता जा रहा था। आखिरकार वह दिव्य शक्ति लक्ष्मण के शरीर से निकल गई। कौन सी? अमोघ विजया। हनुमान ने उछलकर तुरंत उस शक्ति को पकड़ लिया। उसने दिव्य स्त्री का रूप धारण कर लिया और हाथ जोड़कर हनुमान से बोली, हे नाथ, प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। मेरा कोई अपराध नहीं। हमारी तो यही रीति है कि जो हमें साधता है हम उसी के वशीभूत होती है। मैं अमोघ विजया नाम की विद्या हूँ। मैं विशल्या के अतिरिक्त अन्य किसी से भी हारने वाली नहीं हूँ। विशल्या के अलावा और कोई भी हराने वाला नहीं था। मैं देवों को भी जीतने वाली हूँ, परंतु विशल्या के तो दर्शन से ही भागी जा रही हूँ। तब हनुमान ने उस शक्ति को छोड़ दिया। अथानंतर द्रोणवेग की पुत्री विशल्या श्री राम के चरणों में नमस्कार करके लज्जा के साथ खड़ी हो गई। इसके बाद उसने एकांत में लक्ष्मण के सारे शरीर का मलयाग्री चंदन से लेप किया। विशल्या के साथ आने वाली कन्याओं ने भी विशल्या के हाथ से चंदन लेकर सभी घायल विद्याधरों को लगाया, जिससे वे सभी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। युद्ध करते हुए इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघवाहन भी घायल हो गए थे तथा उन्हें भी चंदन के लेप द्वारा ठीक किया। देखो, युद्ध में दुश्मन दृष्टि की यही पहचान होती है। उस समय वो दुश्मन नहीं दिखाई देता, वो एक
जीवात्मा के रूप में दिखाई देता है, और सम्यक दृष्टि उसमें एक सिद्ध परमेष्ठी बनने की क्षमता देखते हैं उस समय, कि इस जीव के अंदर भी सिद्ध बनने की क्षमता है ना। सम्यक दृष्टि जीवों से घृणा नहीं करता, कर्मों से घृणा करता है ना। सब खड़े हुए, तीनों उधर बुद्ध शत्रु पक्ष में भी। तदनंतर जो अत्यंत आनंदित हो रहे थे, ऐसे श्री राम ने आलिंगन करके लक्ष्मण से कहा, हे भाई, रावण तो शक्ति के द्वारा तुम्हें मारकर चला गया था, परंतु तुम इस प्रशस्त कन्या के पुण्य से पुनर्जन्म को प्राप्त हुए हो। इस प्रकार उन्होंने सारा वृतांत लक्ष्मण को कह सुनाया। अपने समीप में खड़ी उस अपूर्व सुंदरी, बहुत सुंदर विशल्या है ना, उस पर्याय में भी सुंदर थी, इस पर्याय में भी बहुत सुंदर थी। अपूर्व सुंदरी विशल्या को देखकर लक्ष्मण का चित्त हरा गया। फिर विद्याधरों ने अपने विद्या बल से पलक झपकते ही जिसका समस्त आयोजन किया था, ऐसा लक्ष्मण और विशल्या का वह वैभवपूर्ण विवाह उत्सव उस युद्ध भूमि में ही संपन्न हुआ। अब आगे का एक अध्याय शुरू कर ले, आज थोड़ा समय है तो अपन। अब रावण द्वारा राम के पास दूत का भेजना। अथानंतर रावण ने अपने गुप्तचरों से लक्ष्मण की मूर्छा दूर होने और विशल्या से उसका विवाह होने के सारे समाचार सुने। मारीच आदि कुशल मंत्रियों ने रावण से निवेदन किया, हे देव, आपके शत्रु बहुत प्रबल हैं। उनके यहाँ भाई कुंभकर्ण तथा 2 पुत्र भी बंधन में पड़े हैं। फिर परम तेज की धारक वह दिव्य शक्ति, कौन सी, अमोघ विजया, भी व्यर्थ हो गई। हे स्वामी, आपने आज तक कभी हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं की है, अतः आज भी हमारी प्रार्थना स्वीकार करके अब सीता को छोड़ दे। सारे मंत्री जिनकी रावण हमेशा जीवन पर्यंत तक आज तक बात कभी अस्वीकार नहीं की, क्योंकि सही सलाह देते थे, कभी झूठी सलाह दी नहीं, आज वो भी निवेदन कर रहे हैं कि भाई सीता को छोड़ दो। इतना कहकर मंत्री जनों ने हाथ जोड़कर रावण को नमस्कार किया। रावण उनसे बोला कि आप लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। सभी मंत्रियों ने परस्पर तय किया कि हमें एक अत्यंत कुशल दूत संधि के लिए राम के पास भेजना चाहिए। तब कुशल दूत को बुलवाकर मंत्रियों ने राम को जो कुछ संदेश भेजना था वह सब उसे समझा दिया, लेकिन रावण ने आंख के इशारे से दूत को अपना अभिप्रेत संदेश समझा दिया। मंत्रियों से तो कह दिया सबके सामने तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन मान इतना प्रबल था। देखो, मान और मोह ये इतने 2 प्रबल चीजें होती हैं, इनके सामने अगर कितना भी ज्ञान हो सब फीका पड़ेगा। मोह और मान, मोह सारा ज्ञान कितना भी हो, सब चीजें जानते हैं अपन, लेकिन वो अपन क्या करते हैं, वो के वशीभूत होकर वही गलत काम कर देते हैं। जानते हैं कि इसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, वही होता है संसारी। तो ऐसा ही रावण ने किया कि ऊपर से तो कह दिया कि ठीक है संधि करते हैं, लेकिन जो दूध जा रहा था उसको आंखों के इशारे से ही समझा दिया क्या करना है, जो कि मंत्रियों के अभिप्राय के विपरीत था। क्या इशारा क्या था? मंत्रियों के अभिप्राय के विपरीत। तदनंतर दूत ने जाकर राम से कहा, हे रघुचंद्र, युद्ध से कोई लाभ नहीं है। मेरे स्वामी ने यह कहलवाया है कि मैं आपको सागर पर्यंत विद्याधर मंडित पृथ्वी दे दूंगा, लंका को 2 भागों में बांटकर आधा राज्य भी आपको दे दूंगा, आप केवल सीता मुझे दे ताकि सारा झगड़ा दूर हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कुशल नहीं है। राम ने उत्तर दिया, मुझे राज्य से और अन्य स्त्रियों से कोई प्रयोजन नहीं है। आपकी लंका आपके पास ही रहे, आपका राज्य भी आप ही के पास रहे, मुझे तो मेरी सीता लौटा दे, मैं सीता के साथ वन में भी आराम से रहूंगा। दूत लौटकर रावण के पास पहुंचा और बोला, हे नाथ, रघुनंदन सीता की हट नहीं छोड़ते हैं, उन्हें तो केवल सीता का ही अनुराग है।
अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। हे देव, जैसे मुनिराज 28 मूल गुणों को नहीं छोड़ते, क्योंकि वही मूल मुनिव्रत के मूल है, उसी प्रकार राम भी सीता को नहीं छोड़ सकते। जैसे मुनिव्रत धारण कर लिया तो उनका हमेशा ध्येय एक ही रहता है कि हमारे 28 मूल गुणों में कहीं दोष न लग जाए। हर समय यही ध्यान में रहता है, और जिनके ध्यान में यही रहता है वही भावलिंगी मुनिराज कहलाते हैं। कहीं कोई दोष नहीं लग जाए। ऐसी ही राम की हटती, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी लंका अपने पास रखो, तुम अपना राज अपने पास रखो, हमें हमारी सीता बचाओ, क्योंकि सीता ही राम की सर्वस्व है। हे स्वामी, राम ने आपसे यह भी कहा है कि यदि आप पर स्त्री हरकर मरने को तैयार हो गए हैं तो क्या मैं अपनी पत्नी के लिए भी नहीं मरूंगा? सीता सहित तो मुझे वन में विहार करना भी पसंद है ना। गणधर देव राजा सैनिक से कहते हैं, हे राजन, शास्त्रों का ज्ञाता तथा अनेक नयों में प्रवीण होने पर भी रावण मोह में मतवाला होकर कार्य अकार्य का विवेक नहीं कर सकता। महाज्ञानी था रावण, महापंडित, सारे शास्त्रों का ज्ञाता। तो मोह एक ऐसी चीज है, ज्ञान पे हावी हो जाता है। मोह वास्तव में ही अज्ञान का मूल है, अतः जीवों को इसका त्याग करना चाहिए। अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, धर्म करने में और धर्ममय होने में विशेष अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। धर्म करते हुए बहुत से जीव दिखाई दे रहे, लेकिन धर्ममय कौन है? धर्ममय वही हो पाता है जिसका मोह धर्म करने से छीण हो रहा हो, हर समय कम हो रहा हो, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। तो क्या कह रहे हैं? अतः जीवों का इसका त्याग करना चाहिए। हर समय हर दिन ये विचार करो 5 मिनट में कि हमने इतना समय दिया धार्मिक क्रियाओं में, 2 घंटे सुबह दिए, पूजन किया, अभिषेक किया, स्वाध्याय भी किया। आज हमारा मोह पिछले दिन के मोह की तुलना में कुछ कम हुआ कि नहीं? अगर ये विचार करोगे तो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ोगे, नहीं तो सब अंत में मोह इतना प्रबल होता है कि आपका सारा ज्ञान, सारी क्रियाएं, सब कुछ, मतलब इनका फल तो मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा संसार। अपन इस मोह से राग शब्द लगाते हैं, जबकि ये मोह सारी भाषा कही जा रही है जो चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी के बारे में। तो दर्शन मोहिनी है कि 3 प्रकृतियां हैं जो उनका अपन कैसा शुद्ध, कितनी विशुद्धि की तरफ जा रहे हैं, वो बात कही जा रही है। और अनंतानुबंधी 4 दशाएं और 4 दशाएं चारित्र मोहिनी, उनकी बात, मतलब मोहिनी कर्म की बात कही जा रही है। अपन इसमें एक साधारण देश में, साधारण भाषा में मोह मतलब राग से लगा देते हैं। वो राग अलग चीज है, वो राग अलग चीज, इसको इसी भाषा में लगाना है, तभी अपन आगे मोक्ष मार्ग में। साधारण अपन राग में लगा देते, एक साधारण सारी जनता उसको एक मोह को एक राग शब्द समझती है कि इससे हमें मोह है, इससे हमें मोह है। ये मोह अलग चीज है, और ये मोहिनी कर्म है। अपन जो जितनी बात कर रहे हैं वो शास्त्र में बढ़ने की, सब मोहिनी कर्म को लेकर है। अनंतानुबंधी दशाएं नहीं छूटेंगी तो अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तब हम श्रावक ही नहीं कहलाते हैं। और वही वाली बात कही जाती है, मैं समझ नहीं, मतलब मेरा मतलब अपन जितनी जनता जी मोह शब्द अपन जब यूज करते हैं ना, तो साधारण जितनी भी जनता सब सुन रही होती प्रवचन या जो भी भाषा सुन रही होती, महाराज वगैरह सब, तो वो उस मोह को सिर्फ एक रूप देखती है। एक रूप क्या देखती है? इससे मोह, मतलब इससे कोई लगाव, या से वो लगाव एक अलग चीज है, वो इसी मोहिनी कर्म में है। जब तक ना चारित्र मोहिनी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म ऐसी अवस्था में बैठा होता है, तब तक कुछ कर ही नहीं पाते, वो कम होते जाना चाहिए। धर्म क्रिया में वो कम होते जाते। जो राग है, पर वस्तु से जो राग है, वो भी तो मोहिनी कर्म का ही रूप है। वो तो नहीं कह रही, लेकिन साधारण भाषा में समझा रहे हैं, सब लोग यही समझते हैं। वो भी एक, मान लो जो वस्तु हम जानते हैं, हम जीवात्मा, हमारा न शरीर है न बाहरी वस्तु है ना। राग मतलब वो चीज होती है कि मान लो किसी वस्तु से राग है,
वो मोहनी कर्म का ही एक रूप है। हाँ, है ना? सुनो सुनो पहले, हम मान लो किसी वस्तु से, देखो संसारी जीवन आवश्यकता अपनी है, घर की भी है, गाड़ी की भी है, सबकी है, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं कि संसार में हो रखो, लेकिन हमें उससे इतना राग नहीं करना है, इतना ममत्व परिणाम नहीं करना है कि उसके वियोग में हम आर्त ध्यान करने बैठ जाए। उसके मान लो है, समझ रहे ना, उसका वियोग हुआ और हम आर्त ध्यान में इतने डूब गए कि मान लो क्षणिक प्रभावित हो रहे हैं, समझ में आता है, क्षणिक प्रभावित हो रहे हैं कि हर संसारी जीव क्षणिक तो प्रभावित होगा, लेकिन उसी में डूबे हुए। तो ये राग भी एक मोहनी कर्म का एक रूप है ना? तो एकदम देखो संसार में रहते हुए एकदम थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को अपन ये कहे कि साहब हमारा चारित्र मोहनी बैठा हुआ है इसलिए हमारा ममत्व दूर नहीं हो पा रहा, तो जो बैठा हुआ है वो तो बैठा हुआ है, बंधा हुआ है, उसमें हम कुछ नहीं करते। लेकिन दो चीजें होती है, एक पुरुषार्थ होता है अपना, और एक जो बंद पड़ा हुआ है वो अपना काम कर रहा है। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा तत्व को समझकर, स्वाध्याय को समझकर, भगवान की वाणी को पढ़कर हम 24 घंटे मान लो ये चिंतन करें कि हमारा स्वरूप केवल जानना देखना है, परवस्तु है, ज्यादातर समय अपन चिंतन यही करें, तो बताओ परवस्तु से ममत्व घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। और मान लो 24 में से 23 घंटे हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे घट जाएगा? तो राग मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां होती है, चारित्र मोहनी की कितनी? 4 चौक 16 और 9 20 25 प्रकृतियां, टोटल मिला के 28 होती है। तो राग इन्हीं में समाहित हो जाता है, द्वेष भी इन्हीं में समाहित हो जाता है। जितना भी राग और द्वेष है ये मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। जैसे अनंतानुबंधी बधी हुई है, वो एक प्रकार का द्वेष है। बस वही मेरा कहने का मतलब है कि राग और द्वेष दोनों आ जाते हैं, दोनों आते हैं, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, है ना? और मोह खत्म हो गया मतलब बीत राग और द्वेष, राग कहने में आ रहा है, राग के साथ द्वेष भी जुड़ा हुआ है ना? तो मेरा कहना ऐसा है, उस राग देश में इतना पड़े हैं अपन, तब भी अपने को ना भूले। हाँ, अब वो ज्ञानी है, अब वो छूटेगा तब जब हमारा ज्यादातर समय तत्व चिंतन में रहेगा। मान लो 24 घंटे तो हम सांस खोल के बैठ नहीं सकते। अब हम आज जो पढ़ के जा रहे हैं यही हमारे दिमाग में चले, ये तुम्हारा स्वाध्याय के 5वें क्रिया में हुआ वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षान्वय धर्मोपदेश। वाचन करना भी स्वाध्याय है शास्त्र, और जो पढ़ा उसका चिंतन करना भी स्वाध्याय है ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, है ना? तो ये भी स्वाध्याय का रूप है। आप इसको पढ़ के गए और आप मान लो अपना कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आज हम पढ़ के ये आए थे, ये पढ़ा था, इससे आपको याद। तो ये कंठस्थ विद्या है ना, यही तुम्हारा समाधि मरण स्मरण कराएगी। जितनी कंठस्थ विद्या होगी, लास्ट में बताओ नमोकार मंत्र आप कितने बार पढ़ लोगे? कोई चीज 10 बार पढ़ोगे तो बोर हो जाते हो कि नहीं? और आपको मान लो 2-4 शास्त्र, मान लो 100-200 गाथाएं याद है, तो आप उनके चिंतन में पूरा दिन निकाल लो, दिन छोटा पड़ जाएगा, आपका स्वाध्याय पूरा नहीं हो पाएगा। कंठस्थ विद्या जैसे अंटी में जो धन होता है ना, विपत्ति आने पे वही काम आता है। घर में भले ही एफडी कितनी भी बनी हो, आती है। मान लो रास्ते में जा रहे हो, यात्रा पे जा रहे हो, और कोई ऐसी विपत्ति आ गई, आपको 5-7 हजार रुपए की जरूरत है, तो जो जेब में होगा वही काम आएगा। घर में भले ही लाखों करोड़ों पड़े हो, तो ये कंठस्थ विद्या वही है। तो अंत समय में यही काम आएगी। ना तुम्हें कोई सुनाने वाला मिलेगा, और सुनाने वाला मिल भी जाएगा, मान लो बुढ़ापे में कान से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से पढ़ नहीं पा रहे, चल के भगवान के मंदिर आ नहीं पा रहे, क्या होगा?
तो ये कंठस्थ विद्या ही उस समय आपको समाधि। तो इसलिए जितना गाथाएं याद कर सकते हो, रोजाना एक गाथा का नियम ले लो, हमें एक गाथा याद करनी है बस, 10 मिनट पढ़ो सुबह, दिन भर उसी का रिवीजन करो, आपको वो इतनी कंठस्थ हो जाएगी कभी भूलोगे। तो धीरे धीरे आप देखोगे 365 दिन में 365 गाथाएं याद होगी, 2-3 शास्त्र पूरे हो जाएंगे आप और उपयोग आपका सही जगह लगा रहेगा। सबका 6% भी तो होना चाहिए तो। अरे इसमें 6% की बात ही नहीं है यार, आप उपयोग अपना जहां लगाओगे, सबके पास 6% है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास 6% नहीं हो, सब पढ़े लिखे हैं। और नहीं भी हो, मान लो एक लाइन दिन भर आप मान लो 23 घंटे पढ़ोगे, याद नहीं होगी आपको, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको याद नहीं होगी, बताओ। लेकिन हमारा उपयोग उस तरफ रहता नहीं है दिन भर, बात ये हर किसी को कितना भी बिल्कुल बुद्धि नहीं हो, मैं कह रहा हूँ एक लाइन अगर वो 23 घंटे पढ़े, दिन भर पढ़े, दिन भर विचार करे, तो याद नहीं होगी उसको। बिल्कुल कहने का मतलब ये 6% को एक बार में याद हो जाता था। नहीं, वो 6% किसी के पास नहीं है वर्तमान में, वो वर्तमान में किसी के 19-20 देखो, इंटेलिजेंस एक चीज कहती है ना, संसारी विद्या में कोई मेहनत करके नहीं आगे बढ़ जाता, इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन वो मेहनत करके आगे बढ़ जाता ना। तो आप भी इसमें मेहनत करोगे, उपयोग लगाओगे, तो आपको भी याद होगी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमारा उपयोग दिन भर कहीं और रहता है ना। अब ये क्या करें, मूल बात क्या कही इन्होंने, मूल बात क्या कही इन्होंने कि जीवों को मोह, अगर आगे बढ़ना है, सुखी होना है, तो मोह का त्याग करना चाहिए। मात्र शास्त्र का ज्ञान जीवन का रूपांतरण नहीं कर सकता। ज्ञान चाहे जितना भी हो, मोह छीड़ नहीं हो रहा तो आपके जीवन का रूपांतरण नहीं हो सकता। उसके साथ आत्मज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ज्ञान से भी क्या लाभ जो हमारे जीवन में ना उतरे। जान लिया हमने सब चीजें, फिर भी हम चलो एक साथ नहीं, धीरे धीरे तो एक कदम तो आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कोई मान लो पाप क्रिया है, हमने समझ ली इसमें पाप है, तो चलो उसको पूरी तरह से एकदम नहीं छोड़ पा रहे, तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन जैसे जान लिया हमने, रात्रि भोजन में अनंत काय त्रस्त जीवों की हिंसा का दोष लगता है, जमीकंद खाने में अनंत काय जीवों का घात होता है। तो चलो हम नहीं छोड़ पा रहे पूरे जीवन भर के लिए, तो हम अष्टमी चतुर्दशी को छोड़ सकते हैं। इतना भी नहीं कर पा रहे तो हम महीने में एक दिन तो छोड़ सकते हैं, साल में एक दिन तो, एक कदम तो बढ़ाओ। अंदर से विशुद्धि है, वैसे मन नहीं करेगा। हाँ बस बस, जब ज्ञान अंदर उतर जाता है तो फिर छोड़ा नहीं, त्याग किया नहीं जाता, अंदर से अपने आप आपके जीवन से धीरे धीरे सारी चीजें कम होती जाती। बताओ आप 2 साल पहले आपके जीवन में जो कुछ चल रहा था, आज अंतर है कि नहीं? बिल्कुल होगा, हर किसी के जीवन में होगा, हर किसी के जीवन में। यहाँ जितने भी स्वाध्याय करते हैं या पढ़ते हैं, सबके जीवन में परिवर्तन होगा पिछले 1 साल की तुलना में। भले ही किसी के उसमें कम है, किसी के में ज़्यादा आता है, ज्ञान के द्वारा आता है। ज्ञान होगा तो परिवर्तन 100% आएगा। एक पैराग्राफ और लेते हैं, चलिए। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, ये 2 भिन्न भिन्न कार्य है। आत्मा के बारे में जानना मतलब ज्ञान ले लिया, और आत्मा को जानना, दोनों में अंतर है। आत्मा को जानना माने आत्म स्वरूप में थोड़ा जाने की का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। और जानना माने ऊपर से जान लिया कि आत्मा का स्वरूप ये है और ये विकार है, ठीक है, जान लिया, अभी जान लिया, फिर आचरण में आना, ये आत्मा को जानना है। ये 2 भिन्न भिन्न कार्य हैं। वस्तुतः इन दोनों में मूलभूत अंतर है। पहला कार्य तो शास्त्रों के द्वारा अथवा उनके जानकार पुरुषों के माध्यम से हो सकता है, परंतु दूसरा कार्य स्वयं को जानना तो हमें स्वयं ही करना होगा। इष्टोपदेश की गाथा याद आ रही है? नाग्यो व्यक्ति नायाति
है ना। ज्ञानी को ज्ञान दे सकते हो, लेकिन वो उसका अपने आचरण में लाए ये जरूरी नहीं, है ना। और अज्ञानी को आप भले ही कितना भी शास्त्र पढ़ा दो, लेकिन वो उतारना नहीं चाहेगा तो फिर वो उतारे ही नहीं, चाहे कितना पढ़ा दो, कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, है कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नाग्यो विज्ञप्ति मायाति विज्ञो नाग्यप्ति मृक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायव। अज्ञानी को आप कितना भी पढ़ा लो, अगर उसका बदलने का भाव नहीं है तो आप उसको बदल नहीं सकते। और ज्ञानी को कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं पढ़ाओ तो भी उसके अंदर, तो ये सब शास्त्र तो निमित्त मात्र है। जैसे धर्म द्रव्य उद्गल और जीव के चलने में क्या है, निमित्त मात्र है। जो चलना चाहेगा उसी को चलाएगा, पकड़ के चलाएगा नहीं। ऐसे ये शास्त्र स्वाध्याय सब ये निमित्त मात्र है, इनको सुन के जो चलना चाहेगा वही आगे बढ़ेगा। 10 लोग सुनते हैं, कोई एक बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई एक वही की भी ठीक है, हमने स्वाध्याय सुन लिया, आज हमारा 60 आवश्यक पूरा हो गया, है ना। क्लासरूम में भी तो यही होता है। हाँ, क्लासरूम में भी यही होता है। एक को समझ में जाता सबको टीचर एक तरह से पढ़ाता है, कोई मेरिट में आ जाता है, कोई फेल हो जाता है ना। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में किसी ने पढ़कर अथवा दूसरे व्यक्तियों से सुनकर बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली, परंतु उस व्यक्ति को जानना तो तभी संभव होगा जब उसका साक्षात्कार होगा, है ना। किसी के बारे में सुन लिया, लेकिन जब तक उससे मिलोगे नहीं तब तक उसके बारे में। इसी प्रकार आत्मा को जानना भी आत्मा के साक्षात्कार से ही होता है, केवल शास्त्रों से जानकारियां इकट्ठी करने से नहीं हो सकता। आत्मा के बारे में जानना ज्ञान का विषय है, आत्मा को जानना श्रद्धा का विषय है। आत्मा के बारे में जानना ज्ञान का विषय, शास्त्रों से भी मिल सकता है, लेकिन आत्मा को जानना ये अपने श्रद्धान का विषय होता है। यह पुरुषार्थ है। देखो, पुरुषार्थ अपने हाथ में, कर्म पूर्व में अपन ने क्या बांधे हैं क्या नहीं बांधे ये अपन को किसी को नहीं पता, वो तो जो उदय में आ रहा है। हम इतना कर सकते हैं कि कर्म का जैसा भी उदय हो, चाहे साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, उनमें हमें अपने स्वभाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना, बस इतना करना। यही मोक्ष मार्ग है और यही अंत में तुम्हारा समाधि मरण कराएगा, सुमरण कराएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है? कम्मस्य या परिणामम लो कम्मस्य या तहेव परिणामम ला करेदि येदमादा जो जाड़दिसो हवदी उड़ावे। कर्मों के उदय में या नौ कर्म के उदय में, नौ कर्म माने शरीर में कोई बाधा हो गई, इनके उदय में जो अपने परिणामों को संभाल लेता है वही ज्ञानी है, चाहे भले उसने शास्त्र खुले हो चाहे नहीं खुले, और वही अंत में सुमरण समाधि मरण का पात्र बनता है। तो हम सब जो भी दिन भर आज अभ्यास करो, आज अभ्यास यही करना है अपन को, दिन भर कैसे भी कर्मों का उदय तो 24 घंटे चलता रहता है, कैसे भी कर्मों का उदय आए, चाहे साता आएगा चाहे असाता आए, हम अपने परिणामों को ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। ये अभ्यास करना है आज दिन भर।